विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। अधिगमकर्ता उसको कहते हैं, सीखने वाले को अधिगमकर्ता कहते हैं, अर्थात छात्र को अधिगमकर्ता कहते हैं। और हम इसमें 6 प्रकार के छात्रों का अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं विशिष्ट बालक। वे बालक जो सामान्य बालक से भिन्न है, उन बालकों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। और सामान्य बालक के अलावा जो भी बालक आते हैं वो सब विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं, चाहे वे प्रतिभाशाली हो, चाहे बाल अपराधी हो, विकलांग हो, मंदबुद्धि हो, पिछड़ा हो, वंचित व अलावान्वित हो, या अधिगम निर्योग्यता वाला हो, समस्यात्मक हो, चाहे सृजनशील बालक हो। हम यहाँ 6 बालकों का अध्ययन करेंगे। प्रतिभाशाली, जीनियस जिसको कहते हैं, मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, वंचित व अलावान्वित बालक, अधिगम निर्योग्यता वाले बालक और सृजनशील बालक। हम चलते हैं प्रतिभाशाली बालकों की ओर। इनकी बुद्धि लब्धि 130 से 140 होती है। संगीत, कला, शिक्षा, खेल आदि में ये प्रतिभाशाली होते हैं। इन क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बालक किशोर अवस्था में ही इसके गुण अर्जित हो जाते हैं। किशोर अवस्था में ही इसके गुण दिखाई दे जाते हैं। टर्मन व ओडेन ने अपनी परिभाषा में कहा है कि प्रतिभाशाली बालक का शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, बुद्धि, उपलब्धि, व्यक्तित्व आदि में वरिष्ठ या उच्च होते हैं। फिर स्किनर व हेरामेन क्या कहते हैं, हेरीमेन, कि 1% बालक सर्वाधिक बुद्धिमान होते हैं, जिनको हम प्रतिभाशाली कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर होती है वे प्रतिभाशाली होते हैं। कॉल सैनिक के अनुसार समाज को नई देन दे ऐसे बालक को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। और पॉल व बिट्टी के अनुसार कार्य करने का उच्च स्तर बनाए रखे उसको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। अब हम देखते हैं इनकी विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों की। शारीरिक विशेषता का होना, इनमें शारीरिक विशेषता पाई जाती है। उच्च बुद्धि लब्धि होती है, 130 से अधिक होती है। अमूर्त चिंतन करते हैं। सामाजिक व सांवेगिक रूप से दृढ़ होते हैं। मानवीय गुण इनमें पाया जाता है। विद्यालयी कार्यों के प्रति उदासीन होते हैं, परंतु अपने कार्यों में आगे रहते हैं। यह गुण जन्मजात होता है, एडवर्ड ने कहा था यह कथन। अंतर्दृष्टि इनमें पाई जाती है। अवधान की योग्यता होती है, अर्थात ध्यान करने की इनमें क्षमता होती है, ध्यान केंद्रित करने की। नेतृत्व करने की क्षमता होती है। निर्देशन करने की भी इनको निर्देशित करने की कम आवश्यकता होती है। ये बिना निर्देशन के कार्य कर लेते हैं। हास्य व उदार प्रवृत्ति के होते हैं ये। समायोजन की शक्ति इनमें अधिक पाई जाती है। अब इनका जो शिक्षा है वो देखते हैं कि इनका विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण व निर्देशन होना चाहिए इनकी शिक्षा के लिए। पृथक कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। घर के लिए विशेष कार्य दिए जाने चाहिए। सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। एक बार में 2 कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए इनकी। और नेतृत्व, इनका प्रशिक्षण नेतृत्व में होना चाहिए। पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए। और इनके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की इनकी शिक्षा होनी चाहिए। तो साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।